हेलो एवरीवन। बेटा मैंने आपको जो है संस्कृत में जो है चैप्टर 5 कराया है, लेकिन उसकी मैंने आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराई है। तो एक्सरसाइज हम यहाँ से करेंगे बेटा। पहले हैं इसके शब्दार्थ जो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक। उसके बाद आती है हमारी मूल्यांकनम, यानी कि पूरे चैप्टर के माध्यम से हमने क्या मूल्यांकन किया है उसका मूल्यांकन हम यहाँ करेंगे। क्या देखा है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो जैसे यहां दिया हुआ है नंबर 1, भारतीय संस्कृति की दर्शी अस्ति। भारतीय संस्कृति कैसी है? ये बेटा हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 1, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी हो सकती है और अलग से भी हो सकती है। तो यहां आएगा हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वैविध्यमयी, भारतीय संस्कृति वैदिक के काले के परिवर्तिता। भारतीय संस्कृति के वैदिक काल में परिवर्तक कौन थे? तो आर्यजन। थर्ड है हमारा का विश्व जनान आश्चर्यचकितान करोति। कौन विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित करता है? भारतीय संस्कृति ही। क्राइस्टा कम अनुग्रंथम अनुसरती। जो क्राइस्ट है वो किस ग्रंथ का अनुसरण करते हैं? आंसर है हमारा बाइबिलम, यानी बाइबिल का। कमल मंदिरम कस्य धर्मस्य प्रतीक भूतम वर्तते। कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है, किस धर्म का प्रतीक है? तो यहाँ हमारे 4 धर्म जो है दिए हुए हैं। तो हमारा यहाँ आंसर ख होगा, बाही धर्मस्य। नेक्स्ट है हमारा पारसी का कम प्रभु पूजयंती। जो पारसी लोग होते हैं वो कौन से प्रभु को पूजते हैं? तो यहाँ हमारा आंसर आएगा जरस्थुम। एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी क्लियर। एक्सरसाइज नंबर हमारी आती है 2, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी मैंने आपको जो एक्सरसाइज नंबर 1 कराई है वो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी हो सकती है। अब ये हमारी है पूर्ण वाक्य में, यानी कि पूरा वाक्य देना है। जैसे हमारे जो दीर्घ आंसर होते हैं इस तरीके से हैं। भारतीय संस्कृति गणना कासु भवती। भारतीय संस्कृति की गणना कहाँ होती है? तो आंसर हम यहां से करेंगे, भारतीय संस्कृति विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवती। यानी कि भारतीय संस्कृति की गणना जो है विश्व के प्राचीन उसमें होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति है उसमें उसकी गणना होती है। अधुना अस्माकम देशे के वसंती। अब हमारे देश में कौन कौन बसते हैं? तो हमें बताना है कि कौन कौन से बसते हैं, क्या क्या बसते हैं, यानी कि कौन कौन से धर्म के बारे में पूछा है। अधुना अस्माकम देशे हिंदुत्वः मुस्लिमः सिखः पारसिकः जैनः बोधि क्राइस्टा वसंती। यानी कि जितने भी यहाँ धर्म दिए हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और क्राइस्ट आदि लोग बसते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हिंदवः किम किम कुर्वन्ति। हिंदू क्या क्या करते हैं? हिंदवः श्रुतुषि स्मृतिषु च विश्वसन्ति मंदिरेषु च इस स्तुतम कुर्वन्ति। यानी कि वो जो है वेदों को सुनते हैं और विश्व के जो मंदिर है उनमें जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं। जैना कान स्तुवन्ति। जैन किसकी स्तुति करते हैं? जैनः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशति तीर्थकारान स्तुन्ति। जैन लोग जो होते हैं वो जैन मंदिरों में 24वें तीर्थ की जो है वो स्तुति करते हैं। यानी फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय संस्कृतों का समाविष्टा संति। भारतीय संस्कृति में क्या क्या समाहित है? भारतीय संस्कृति विविध धर्माणाम समत्यः महापुरुषाणाम जीवन पद्धत्यः अनेकेषां ग्रंथानां सूक्त्यः अनेकः नीतियः च समाविष्टा संति। यानी कि भारतीय संस्कृति में अनेकों धर्म समाहित है, महापुरुषों की जीवन पद्धतियां और उनके अनेक ग्रंथ, सूक्तियां और उनकी नीतियों का जो है क्या है उसमें बेटा समाहित है, उसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, रेखांकित आधारित प्रश्नानि कुरुत। यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज नंबर 3 में दिया हुआ है ये हमारे ऊपर आंसर है और नीचे जो है हमें इनसे क्वेश्चन बनाने हैं।
विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवति। विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में इसकी गणना होती है, यानी कि किसकी होती है, तो यहाँ कस्य आएगा हमारा। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु कस्या गणना भवति, तो पूरा आंसर हमारा यहाँ पर आया है। तो कस्य यहाँ आ गया है अस्या की जगह, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। ऐसे ही नीचे होगा हमारा। अब देखिए नंबर 1, भारतस्य प्रतिष्ठा निखिले विश्वे वर्तते। भारत की प्रतिष्ठा विश्व में कहाँ है, तो कस्य यानी कि किसकी, कस्य आएगा हमारा आंसर यहाँ। फिर हमारा सेकंड है, इयम संस्कृति विश्व जनानान आश्चर्यचकितान करोति। यह संस्कृति विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित करती है, यानी कि कान किसको, विश्व जनानान विश्व के लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 4। नंबर 4 पर है हमारा नंबर 3 सॉरी, बौद्धा मठेषु भगवंतः बुद्धम ध्यायन्ति, यानी कि बौद्ध मठों में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। तो यहां हमारा आएगा केसु, यानी कि किसमें, तो मठेसु, इसमें उत्तर की जगह जो है ये आएगा और क्वेश्चन की जगह केसु आएगा। नंबर 4, सिक्खा गुरुद्वारेसु जन गुरुन पूजयंती। सिख गुरुद्वारों में गुरुओं को पूजते हैं, तो कान किसको, यानी कि गुरु को। भारतीय संस्कृतो महापुरुषानाम जीवन पद्धतियाः समाविष्टा सन्ति। भारतीय संस्कृति में महापुरुषों की जीवन पद्धतियां समाहित हैं, तो कस्याम यानी कि किसमें, तो भारतीय संस्कृतों यानी कि भारतीय संस्कृति में। अब एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 है, ये संधि है बेटा। जैसे यहां ऊपर दिया हुआ है अन्य प्लस एव अन्येव, यहां नंबर 1 यथा प्लस उक्तम यथोक्तम, काल प्लस अंतरे कालांतरे, धर्म प्लस अविलंबी यानी कि धर्वालिंबी, एक तत्वस्य उदाहरणम एक तत्वस्यो उदाहरणम, संस्कृति प्लस ये तथा यानी कि संस्कृत था, तो पूरा यह आएगा। और इसकी जगह हमारा आधा से और ते और थे। चा प्लस अपी चापी, सभा प्लस आगारे सभागारे, सम्मानेन प्लस उत्साहेन सम्मानोन सम्मानेनो उत्साहेन, तो ये हमारा इसका आंसर होगा बेटा यहाँ। फिर एक्सरसाइज नंबर हमारी 5 आते हैं, ये मैचिंग है हमारी, विशेषण और विशेष्यों को एक साथ मिलाना है। तो द्वे का आंसर हमारा यहाँ होगा प्रतिष्ठे। फिर है हमारा आधुनिके, आधुनिके में आएगा काले, अनेके, तो अनेके में आएगा हमारा समुदाय, सर्वेशाम महापुरुषानाम सर्वेशाम, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा पद्धति नाम। फिर है सम्मानेन, तो सम्मानेन में हमारा आएगा उत्साहेन। तो हमारी अब बेटा लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है नंबर 6। तो नंबर 6 एक्सरसाइज देख लेते हैं। शुद्ध विकल्प चुनिए, यानी कि शुद्धम विकल्पम चुनुत। भारतस्य प्रतिष्ठे के स्थान, भारत की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है, यानी कि संस्कृतम संस्कृति च, संस्कृत और संस्कृति में। सेकंड, भारतीय संस्कृति कस्य सर्वोत्तमम उदाहरणम अस्ति। भारतीय संस्कृति किसका सर्वोत्तम उदाहरण है, अनेक तत्वे एक तत्वस्य, यानी कि अनेकता में एकता का। अस्माकं संस्कृतो केशाम समादरः समान रूपेण विद्यते, यहां हमारा आंसर आएगा महापुरुषानाम, यानी कि हमारी संस्कृति में किसको आदर से सम्मान रूप में जो है माना गया है, तो महापुरुषों को। भारतीय संस्कृतो केशाम समत्वतयः संविष्टाः सन्ति, भारतीय संस्कृति में किसको समाहित किया गया है, तो विविध धर्माणाम अनेकों धर्मों को। वयम केशु प्रसिद्धामः, यानी कि हम सब प्रसन्नता से क्या मनाते हैं, उत्सवेशु उत्सवों को। क्लियर बेटा, ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसकी मैंने जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इससे पहली वीडियो में डाल रखी है, तो आप उसको देख लेना। और यदि आपके अध्यापक इसमें से कहीं से कोई चेंज कर सकते हैं तो बेटा आप उसके अनुसार भी इस कार्य को कर सकते हैं। क्लियर, ओके। एतत् की सप्तमी विभक्ति एतस्मिन एतयो एतेषु। तत् की सप्तमी विभक्ति देखेंगे हम, इसी के आधार पर कैसे बनेगी, तस्मिन तयो तेषाम। फिर स्त्रीलिंग हमारा यहां आया है, तो स्त्रीलिंग प्रथमा सा ते ता, और पुल्लिंग में क्या चलता है, सह तौ ते।
तो यहां देखते हैं एतत्, एषा, एते, एतः। फिर तत् तृतीया विभक्ति दी हुई है, तो यहाँ एतत् के हमें तृतीया विभक्ति कंप्लीट करनी है। एतया, एताभ्याम, एताभि। फिर नीचे हमारा एतत् पंचमी विभक्ति दी हुई है, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य। फिर तत् की पंचमी विभक्ति दी हुई है, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। फिर एतत् सप्तमी विभक्ति दी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति में मैंने आपको बताया कि जो है संबोधन बोधक नहीं होती है, इस तरह वाली वो नहीं होती है बेटा सवर्णाम में। फिर है एतस्याम, एतयो, एताशु। तो सप्तमी विभक्ति तत् की क्या होगी, तस्याम, तयो, ताशु। तो ये हमारी पूरी जो है विभक्ति की है सवर्णाम से रिलेटेड। अब हम नीचे देखते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 है यथा निर्देश मूत्रम, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। विद्वान इतस्य किम विलोम पदम। विद्वान का विलोम पद क्या होगा बेटा, विद्वान का होगा विदुषी। फिर एषः पूर्व मूर्खः आसीत्, यह पहले मूर्ख था। अत्र एषः सवर्णाम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर एषः जो सवर्णाम है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कालिदास आए, कालिदास के लिए। पंडितः इतस्य किम पर्याय पदम, पंडित का पर्याय पद क्या होगा, विद्वान। फिर है बेटा धूर्तः पंडिता अन्यो पदयो विशेष्य पदम किम, धूर्त पंडित का अन्य पद विशेषण विशेष्य पद क्या होगा, तो वो होगा बेटा हमारा पंडिता। क्लियर। आगे हमारा नंबर 5 है। नंबर 5 है सा स्वीकृतवती, उसने स्वीकार किया। अत्र सा इति सवर्णाम कस्मै प्रयुक्तम, यहां जो है अत्र यानी कि सा किस सवर्णाम में प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए मतलब प्रयोग हुआ है ये सवर्णाम सा, तो विद्योतमाय, विद्योतमा के लिए। भूत्वा इत्यत्र कहा परत्यः कस्यः धातु, भूत्वा यहाँ जो है कौन सी धातु है और परत्यय जो है क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे भू प्लस कत्वा, तो भू तो हमारी धातु है और कत्वा हमारा परत्यय है। क्लियर। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 आती है शुद्धम विकल्पम चिन्हुत, यानी कि शुद्ध विकल्प चुनिए। तो ये हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह एक्सरसाइज है। विश्व कविषु कहा सर्वेष्ठतमः अद्भुष्य वर्तते, विश्व के कवियों में कौन श्रेष्ठतम और अद्भुत है, तो कालिदासः। धूर्तः पंडितः संकेतानाम कीदृशम अर्थम अकुर्वन्, धूर्त पंडित ने संकेत से कैसे अर्थ किए, यानी कि जो इशारे से उसने किए थे तो विचित्रम, विचित्र प्रकार के संकेत किए। मूर्खः कालिदासः केशव संसर्गेण विद्वान अभवत्, मूर्ख कालिदास किसकी संगति से विद्वान हुए, तो विदुषा नाम यानी कि विद्वानों की। फिर है कालिदास ग्रंथा नाम पठनेन हृदय की दर्शन भवती, कालिदास के ग्रंथों को पढ़ने से हृदय की दर्शन कैसा होता है, रसमग्नम। कालिदासः कस्याः भाषायां गौरवं मान्यते, कालिदास किस भाषा का गौरव मानते हैं, तो संस्कृत भाषा को गौरव मानते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही उन्होंने अपनी रचनाओं की जो है परिस्थिति की है, जो भी लिखी है सब संस्कृत भाषा में ही लिखी है। चलिए अब नीचे हमारी आती हैं कालिदासस्य जीवनेन वयम का परिणाम प्राप्त हुआ, यानी कि हमें चर्चा करनी है कि 5 वाक्य लिखने हैं कि कालिदास के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये आप स्वयं करेंगे। अब आता है हमारा लास्ट क्रियाकलापः, क्रियाकलापः में देखते हैं कि मंजूषा से पद चुनकर वाक्य पूरी कीजिए, यहां पर जो है ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, तो इससे जो है हम इनको पूरा करेंगे। जैसे बेटा यहां दिया हुआ है तस्मई यानी कि उसके लिए, फिर है तेन, तेन का अर्थ है उस, तो फिर यहां हमारा तस्या, तस्या का अर्थ है हमारा उसका, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। फिर या यानी कि जो, सा, सा और सा यानी कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। फिर तस्य उसके, और तस्मिन, तस्मिन का अर्थ होगा बेटा हमारा कि उसके लिए। चलिए अब हम यहां से देखते हैं एकदा एका राजकुमारी आसीत, एक बार एक राजकुमारी थी, क्या हुआ फिर, तस्या नाम तिलोत्तमा आसीत, चैप्टर में हमें पढ़ा विद्योत्तमा, यहां है तिलोत्तमा,
उसका नाम तिलोत्तमा था। सा प्रतिज्ञावती, उसने प्रतिज्ञा की। यत् की, यह सर्वाधिकः रूपवान भविष्यति, जो सबसे अधिक रूपवान होगा। सह एव तस्या पतिः भविष्यति, वही उसका पति होगा। एकदा एकः युवा तत्र गच्छत्, एक बार वहां एक युवक आ गया। तस्य रूपेण आकृष्टा सा, उसके रूप से आकृष्ट होकर सा तस्मिन् अनुरक्ता अभवत्, वह उसके रूप से जो है आकृष्ट हो गई। युवकः तस्मै मुद्रिकाम अयच्छत् विवाहाय च प्रार्थयत्, युवक ने उसको मुद्रिका दी और उसके साथ विवाह की प्रार्थना की। विद्योत्तमा स्वीकृतवती, विद्योत्तमा ने उसको स्वीकार कर लिया। एकस्मिन् दिने, एक दिन, तेन, उसके साथ युवकेन सहसा अश आरूढ़्य घनम वनम प्रविशत, एक दिन उसने उस युवक के साथ घोड़े पर चढ़कर घने जंगल में प्रवेश किया। ये हमारी इस चैप्टर की जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने पूरे किए हैं। अब यहाँ दिया हुआ है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2, क्रिया जो है लास्ट की। चक्र के पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। ये पूरा चक्र दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर था उससे रिलेटेड है। अब उसी के आधार पर हमको यहाँ इसमें से वाक्य लेकर के वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ मैंने बनाए हुए भी हैं। जैसे फर्स्ट वाक्य है, ये दिया हुआ है एक, यहाँ से देखेंगे। कालिदासः विद्योत्तमया सह विवाहम् अकरोत्, कालिदास ने विद्योत्तमा के साथ विवाह किया। कालिदासः कविषु सर्वश्रेष्ठः आसीत्, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। कालिदासः महाकवि आसीत्, कालिदास महाकवि थे। कालिदासः उपमाए प्रसिद्धः वर्तते, कालिदास की उपमाएं प्रसिद्ध हैं। कालिदासः उज्जैनीया निवासी आसीत्, कालिदास उज्जैनी के निवासी थे। कालिदासः विदुषाम संगेन विद्वान अभवत्, कालिदास विद्वानों के संग रहने से विद्वान हुए। कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्, कालिदास विक्रमादित्य की सभा के पंडित थे। अब बेटा ये जो मैंने आपको सब एक्सरसाइज कराई है, आप आई होप कि आप सबको समझ में आ गई हो।